आईपीएल ऑक्शन का इंतजार सबको है और खास बात इस आईपीएल ऑक्शन की ये है कि एक तरफ नो डाउट कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन, आपके जो है जेमी स्मिथ, इन सब की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट्स पर सबकी नजरें हैं और एक ऐसा नाम, क्योंकि फिनिशर सबको चाहिए और फिनिशर वो चाहिए जो कंसिस्टेंटली जो है काम कर रहा हो। अब एक सीजन नहीं, 2 सीजन लगे हुए हैं पीछे। मेरे साथ है भानु पंड्या, मुंबई इंडियंस का ट्रायल भी दे चुके हैं। हार्दिक पांड्या के बड़े करीबी हैं और हार्दिक की बड़ी तगड़ी नॉक भी आई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हार्दिक के बल्ले से भाई खेल भी रहे थे और हार्दिक की तरह ही खेल रहे थे और एट टाइम्स हार्दिक को ओवरशैडो कर दे रहे थे। सैयद मुश्ताक में हार्दिक भी खेल रहे थे, भानु भी खेल रहे थे, बट भानु का जलवा ऐसा था कि कभी कभी हार्दिक सामने से देखकर बोलते थे कि भाई ये हो क्या रहा है। तो भानु भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली बड़ौदा की कैंपेन जो है वो खत्म हो गई, लेकिन आपकी परफॉर्मेंसेस की जो है चर्चा लगातार चल रही है। और मैंने जब सोशल मीडिया पर ये बताया कि मुंबई इंडियंस ने आपका ट्रायल लिया है क्योंकि मुंबई के पास बजट इशू है, तो फैंस ये कह रहे हैं कि भाई तूने स्कीम क्यों बता दी सबको, ये बंदा तो हमें ही चाहिए था, अब कोई और ले लेगा। क्योंकि आपके लिए लोगों का ये मानना है कि प्राइस, क्योंकि मुंबई के पास बजट का इशू है, प्राइस बढ़ भी सकता है। सबसे पहले तो थैंक यू एंड हेलो। एंड जो भी मतलब परफॉर्मेंस और ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों का प्यार और दिस इज हार्ड वर्क जो भी है। और मेरे हाथ में जितनी बेस्ट चीजें हो सकती है मैं वो करता हूँ। एंड जो मैं एमआई के फैंस हैं, वो अगर चाहेंगे और फ्रेंचाइजी चाहेगी तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम आ ही जाएगा उतने बजट के अंदर ही। और ये क्योंकि आपके थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि 2 सीजन पहले तक जब मैं भी डोमेस्टिक फॉलो करता था, आपके बारे में पता चला आप बड़ौदा स्विच करते हैं, वहाँ से खेलना शुरू करते हैं, तो ज़्यादा आपको इस तरीके से मैंने समझा कि आप एक रेड बॉल के अच्छे खिलाड़ी हो। बट ये वहाँ से एक ऐसा जी। फिनिशर जो कि कहीं से भी मैच खत्म कर दे। पिछले सीजन मुझे याद है जिस तरीके से आपने वरुण चक्रवर्ती की जो है वहां पर चैलेंज को टेक ऑन किया था, उनकी पिटाई लगाई थी। फिर इस साल हमने देखा मोहम्मद शमी को भी अटैक किया, तो वो एक अलग चीज निकल कर आई है। क्या कुछ इसके पीछे का प्रोसेस रहा है? इट्स ये सिंपल सी एक मेंटल शिफ्ट है। जैसे लोगों ने, और अभी जहाँ से मैं खेलता हूँ अभी, वहां पे मेरे को एक रोल असाइन किया हुआ है। और मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर रहता है कि रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल हो, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ, मैं भले ही चाहे कहीं पे भी खेलूँ, क्लब मैच में खेलूँ या बोर्ड के लिए खेलूँ, या फिर कोई भी अगर आईपीएल स्टेज पे भी अगर मुझे मौका मिलता है, तो मेरी टीम को जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो मेरे थ्रू एज अ बैटर, फिर भले चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर। एंड जैसे रिगार्डिंग नेम्स जो अभी इंडियन क्रिकेट के अंदर लेजेंड्स है, अभी मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती, तो वही है, आई वॉच द बॉल। फिर मैं वो इंसान नहीं देखता हूँ कि फिर वो कौन डाल रहा है, वो मेरा आर्क में फेंकते हैं तो आई हैव टू गो हार्ड। फिर उसी तरीके की प्रैक्टिस करता हूँ मैं। पिछले सीजन आपने लगाए थे 25 छक्के, स्ट्राइक रेट थी मेरे ख्याल से 214-15, एवरेज थी 54। आप पिछली 12-13 पारियों में एक आधी बारी आउट हुए हो और मैचेस भी फिनिश करते हो। तो ये किस तरीके से मतलब ये हैबिट डेवलप करी है और सिक्स हिटिंग पर क्या काम करते हो, मतलब किस तरीके से ट्रेन करते हो? और देन मुंबई के ट्रायल्स का कहाँ से कुछ समीकरण बना था? क्या हार्दिक का भी इन्फ्लुएंस था? किस तरीके से चीजें रही उस पर? रिगार्डिंग द सिक्सेस और जैसे मैच फिनिश करना है, तो मेरे साथ में इतने बड़े लेजेंड हार्दिक पांड्या, अब जैसे जीतू भाई भी आए थे, जितेश शर्मा, तो उनसे भी बात हुई थी। तो उस सिचुएशन में मैंने ये समझा है कि अपने आप को जितना शांत रख सकूं, और जो हिटिंग जोन में अगर मेरे को वो डालेगा तो आई हैव टू हिट। और मुझे इसके अंदर इवॉल्व कैसे होना है, मतलब वही वापस रिपीटेड वही सेम थिंग के किस तरीके से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सो इस बार कैसे थोड़ा इनोवेटिव शॉट्स, स्कूप, रिवर्स स्कूप, ये मैंने प्रैक्टिस करी थी। मेरी बात भी हुई थी कि मैं इसको किस तरीके से लास्ट बॉल तक अगर मैं भानु खेलेगा, मेरे कोच से ही बात होती, तो वो कहता था कि अगर तू लास्ट बॉल तक खेलेगा तो हमारे को ज्यादा फायदा है तेरे से। वो जो 10-15 रन का जो मार्जिन होता है, वही एक जीत का मतलब वो होता है मार्जिन। हाँ। और जो ट्रायल्स की थोड़ी सी आप बताएंगे कि ट्रायल्स में क्या रहा था मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स में, और क्या वहां पर कुछ ऐसा भी था कि रिकमेंडेशन कहीं हार्दिक की तरफ से हुई हो क्योंकि आपके साथ खेल रहे हैं लगातार, और पिछले सीजन आई थिंक उन्होंने बैट भी दिया था आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हार्दिक भैया ने हमेशा से ही मेरे को बैट गिफ्ट किए हैं। और जो पिछले साल वाला था वो तो काफी स्पेशल था, क्योंकि उससे मैंने
मेरी पूरी टीम के साथ एक रिकॉर्ड बनाया था। और एमआई की ट्रायल के लिए आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस ईयर, जैसे हर साल मैं करता हूँ। तो मुझे फ्रेंचाइजी से कॉल आया था कि आपको आना है जियो वाले ग्राउंड पे मुंबई में। सो आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। तो बस मैं वहां पे गया और मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जो मेरा काम है। अगर कोई बॉलर मेरे जोन में डालता है तो मैंने वहां पे भी नॉट आउट इनिंग खेली थी, एक 20 बॉल में 49। वहां पे जॉन राइट सर थे, किरण सर थे, एंड आदित्य तारे भैया था। उन्होंने मेरे को ट्रायल से पहले थोड़ा काम डाउन किया था। उन्होंने बोला कि भाई भानु, हमें पता है तू अच्छा प्लेयर है, तेरे को बस कैसे कि हम बुलाए इसीलिए है कि हम देखना चाहते हैं कि तू क्या कर सकता है, बाकी तो वी विल सी यू इन द स्मैट। तो आई वाज लाइक कि ओके भैया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बस जाऊंगा और बॉल देखूंगा और मारूंगा। और थोड़ा सा पिछले सीजन जो हमने नोटिस भी किया, थोड़ा टाइमिंग का फर्क पड़ गया था, 2 दिन लेट आप हो गए थे। वरना पिछले सीजन भी, क्योंकि आपके 2 सीजन बैक टू बैक बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं। हमने देखा था कि एक वक्त पर ठीक है, शाहरुख खान डोमेस्टिक में उनका एक इकलौता नाम था फिनिशर के तौर पर, फिर जितेश आए, जी। जितेश के बाद अब हम आपके नाम की चर्चा देख रहे हैं। फिर इंडियन डोमेस्टिक से जो आईपीएल लेवल पर जिन्होंने साबित किया अपने आप को, उसमें रिंको हो जाते हैं, शशांक हैं, आशुतोष हैं, ये सब लड़कों ने अच्छा किया है। तो एक टाइम पर लगता था यार कि इंडिया में फिनिशर हो ही नहीं सकते, और आज एक वक्त हम देख रहे हैं कि जहां पर इवन अभी भी जो आप भी हैं और आपके बाद भी जो लॉट में हम देखते हैं कि प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो शिफ्ट कैसे आप देखते हैं? फिनिशिंग रोल मेरे हिसाब से जो मैं 2 साल से कर रहा हूँ क्रिकेट के अंदर, थोड़ा सा डिफिकल्ट रोल होता है। बिकॉज वही पूरे गेम को डिसाइड करता है कि वो किस तरफ खत्म होगा, या तो हमारी तरफ होगा या फिर वो उनकी तरफ होगा। तो जैसे आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए शाहरुख खान के, ये जिन्होंने शशांक भैया ने जो अभी फिनिश किए हैं पंजाब के लिए मैचेस, तो ये सब बैटर्स भी अपने एसोसिएशन के लिए काफी अच्छा करते हुए आए हैं। तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, जैसे हार्दिक भैया, एमएस धोनी जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिनिशर रह चुके हैं। वो मेन चीज क्या करते हैं, मतलब उस फिनिशिंग रोल के अंदर सबसे पहले तो वो शांत रहते हैं। तो इन 2 सीजन के अंदर मैंने अपना अंदर ये चीज डेवलप करने की कोशिश करी कि आई हैव टू रिमेन काम। मतलब बॉलर क्या करना चाहता है उसको मुझे देखना है, और मेरी एबिलिटीज के ऊपर मेरे को भरोसा रखना कि आई कैन हिट हिम, और वो डालेगा, वो गलती करेगा, और एज सुन एज ही बॉल्स सम बैड बॉल्स तो मेरे को मारना है बस उसमें। और हार्दिक के साथ क्या रही है आपकी इंटरेक्शंस, बातचीत? क्योंकि हमने हार्दिक को भी देखा कि मतलब ऐसा हुआ था कि हार्दिक आए डोमेस्टिक से पहले, मतलब एक हुआ लोगों को यार कि ये ना थोड़ा सा ओवर चीज़ें करने वाला प्लेयर ज़्यादा है, फिर वो कंसिस्टेंसी आई, फिर वो मैच्योरिटी आई, और आज की डेट में मतलब हार्दिक एक एक बढ़िया मेंटोर हैं, और आपके लिए भी वो मेंटोर हैं। तो उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन रहे, कैसे उनके इनपुट्स ने आपके गेम को और ज़्यादा शार्प किया, किस तरीके से चीज़ें आप देखते हैं? एग्जैक्टली, हार्दिक भैया जैसे उन्होंने अपना गेम इवॉल्व किया है एज ए ह्यूमन, वो ऐसे इवॉल्व हुए हैं। तो उनकी जो एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है हमेशा से, उनके जो इनपुट्स हुए हैं वो मेरे लिए काफी बेनिफिट्स वाले हुए हैं। चाहे भले वो स्टांस से लेके, चाहे भले वो फील्डिंग से लेके, चाहे बॉलिंग से लेके, बैटिंग से लेके, जो एटीट्यूड होता है ग्राउंड के अंदर, हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ। अभी जैसा हमारा मैच था पंजाब के सामने, 223 वी वर चेजिंग, एंड जो उनसे वो सीखने की हम लोगों को सबको एज पूरी टीम को मिली कि भाई किस तरीके से शांत रह के वो 223 का टारगेट उन्होंने अकेले बहुत आसानी से हमारे लिए चेस कर दिया था। क्योंकि 220-30 रन के अंदर ऐसा होता है कि बॉलिंग साइड एक बार मैच में वापस आ सकती है, और वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट रहे और शांत रह के खेल रहे थे, उससे काफी सारी। तो मैच के बाद में आई आई वेंट टू हिम, और मैंने पूछने की थोड़ी बहुत कोशिश करी कि भैया ये कैसे, मतलब। तो ही वॉज जस्ट सेइंग लाइक द सेम थिंग कि मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की होती ही नहीं है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ये सब मेरे लिए कैसे एक प्रैक्टिस मैच की तरह होते हैं। तो बस मैंने एक बार एक और प्रैक्टिस मैच खेला जिसके अंदर मैं जीता। तो इतना स्ट्रांग माइंडसेट अगर किसी का मैं सुनता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ के अंदर मैं बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, मतलब ऐसा हो जाता हूँ कि नहीं मेरे को ऐसी चीज करनी है, ये सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन मेरे लिए। अच्छा, इसके अलावा मतलब एक ये भी रहता है कि नो डाउट आपने मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स दिए, बट एक वो क्रिकेट फैन भी तो होता है, जब क्रिकेट आप खेल रहे होते हो फिर आपको स्टेट मिलती हैं, एज ग्रुप वगैरह से स्टेट्स, फिर
होपफुली आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, लेकिन फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है और फेवरेट खिलाड़ी अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हार्दिक तो एक उसमें है ही है, बाकी कौन है आपके फेवरेट प्लेयर्स और आईपीएल में किसको सपोर्ट करते हो एज फैन? माय फेवरेट इज ऑलवेज एमआई। अच्छा। एमआई में हार्दिक पांड्या जिस टीम के अंदर जाता है, आई एम ऑलवेज विद हिम। ऑब्वियसली आरसीबी का थोड़ा होता है लगाव अलग से, और सीएसके बीइंग माई भाई, बट अभी थोड़ा झुकाव मेरा काफी टाइम से एमआई की तरफ ज्यादा है। तो इसमें जैसे हम कहते हैं कभी कभी आजकल सोशल मीडिया पर होता है ना कि एक टर्म दे दी जाती है, तो आप हार्दिक पगलू हो आजकल हैं, जिस तरीके से उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी यस। शेयर करने का मौका मिला है, तो वो भी चीज़ें एक होती हैं, अलग से इंस्पायर करती हैं, और हार्दिक की तरफ से भी जेस्चर, तो कभी कभार हमारे साथ भी होता है ना कि वो जो बल्ला दिया है उसको ऐसा मन नहीं करता कि यार इसको संभाल के रखूं कहीं पर, इससे खेलना मिलना नहीं है। नो, ही इज वेरी केयरिंग। इस बार भी वो आए थे, जैसे सोना ना आके पूछा मुझसे कि कैसा रह रहा है, वो बैट चल रहा है नहीं चल रहा है तेरा। मैं करनी नहीं भैया, सही है, थोड़ा सा क्रैक व्रैक आ रहा है, मैं लूंगा आपसे, कितने को चाहिए तो मुझे बोलना। मैं कहा बिल्कुल भैया, डेफिनेटली। और ये चीज कैसे हेल्प करती है, इज जैसे वेरी कुणाल केयरिंग। पंड्या भी वहां पर हैं, अब वो देखो कुणाल पंड्या को भी हम हार्दिक की बहुत बात करते हैं, बट कुणाल एक अंडररेटेड वहां पर एक परफॉर्मर है, 2 आईपीएल फाइनल्स के प्लेयर ऑफ द मैच है, पिछली बारी भी फाइनल में जो उन्होंने इंपैक्ट डाला उसकी अभी भी मुझे लगता है उतनी बात नहीं होती। फिर जितेश का भी वहां पर एंटर करना, जितेश की भी हमने देखा था कि फाइनल वाली नॉक, इवन लखनऊ वाली नॉक, तो आपके सारे वो क्लच प्लेयर्स का आपका जो है ग्रुप जो बन रहा है, उसमें आपको हमने डोमेस्टिक में देखा है, तो वो कैसे हेल्प करता है मेंटालिटी को शार्प करने में और ज्यादा? मेंटली आई आई विल से कि कुणाल भैया का जो माइंडसेट है फॉर अ टीम, और जो एटीट्यूड है, वो जो इनपुट जो टीममेट्स के अंदर डालना चाहते हैं, वो मेरे इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ही समवन के वो ऐसे पर्सनली आके बात करते हैं। हार्दिक भैया से ऑब्वियसली वो ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल टीम के साथ उन्होंने, बट जैसे केपी भाई भी है, तो उनके साथ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ऑन द फील्ड ही इज ऑलवेज लाइक यू हैव टू बी एनर्जेटिक, यू हैव टू प्ले फॉर योर टीम, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। मतलब 20 ओवर है तो पूरी जी जान लगा दो, आप डाइव मारो, सब चीजें करो। सेम वे पर्सनली कुछ भी चीजें होती है तो आई कैन गो टू हिम। तो एक बड़े भैया जैसा मुझे फील होता है हमेशा उनके साथ में। सेम वे जितेश जितेश शर्मा का भी मैं बताता हूँ, ही इज ऑल्सो लाइक सेम केपी भाई। मतलब उनके साथ में भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि विद आई एम लाइक विद समवन जो बड़ा प्लेयर है कोई ऐसा। वो आते हैं, वो पूछते हैं भाई भानु कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो काफी अच्छा लगता है। जैसे आपने उदयपुर का डिस्कस किया, तो मैं जितेश शर्मा के साथ में शायद इस बार वहीं पे था, वो भी आए थे वो वाला मेवाड़ कप खेलने। ओके। उधर भी मेरी काफी बात हुई थी जितेश भाई से। तो वो पूछते रहते, आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद हिम। तो अभी जैसे इस साल आ गए, तो वो मेरे लिए तो कैसे एक प्लस पॉइंट हो गया कि हाँ जीतू भाई आ गए, तो मैं और थोड़ा खुल के बात कर सकता हूँ उनसे। तो आपका पूरा गैंग वही है, क्योंकि जैसे आपने बताया जितेश हो गए, रवि बिश्नोई, ये चाय गैंग है, मुझे पता है इनके बारे में, तो यस ये जो यस। बैठते हैं आपको चाय चाहिए होती है, तो वही चाय गैंग कौन कौन है उस चाय गैंग में अब? आ, जैसे जनरली केपी भाई तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि बड़े भैया जैसे है, तो आई एम सॉर्ट के नहीं यार, बुरा लग जाएगा। पर जीतू और रवि के साथ में आई कैन गो। अभी हम लोग गए थे ज्योतिर्लिंग, हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो वहां पे हम लोग चाय की वो सब चीजें करी थी। बाकी ये चीज़ आपको कैसे लगी, क्योंकि जैसे आपकी भी बात, मतलब हम देखते थे अमूमन आईपीएल में बड़े स्टार्स की बात होती थी, लेकिन इस सीजन मैंने देखा आपकी बात जो हो रही है, आकिब नबी की बात हो रही है, इवन पृथ्वी यारा, उन्होंने जो है अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं बॉल से, सुशांत हो गए, इवन मणिशंकर, मुरा सिंह को लेकर जब उनका नाम नहीं था लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि एटलीस्ट कभी कभार होता था ना कि बड़े सारे प्लेयर जो डोमेस्टिक खेलते थे लोग उनकी बात करते ही नहीं थे, बट अब वो शिफ्ट कैसे लगा आपको? आपने एक्सपीरियंस किया होगा, खुद को भी अच्छा लगता होगा जब लोग आपको टैग कर रहे हो कि यार कि ये वाली फ्रेंचाइजी भानु पन्या को आप लें, भानु पन्या को आप लें। वेल, ये सिर्फ एक ही चीज है, जो जिन जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए, उन्होंने कंसिस्टेंटली अपना सर नीचे रख के जो वो रोल हमेशा से करते हुए हैं, उन्होंने वो हर साल किया है। और क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि दिन और ये सिलेक्शन और ये सब चीजें जो चेंज होती है, उसमें टाइम नहीं लगता है। अगर मूरा सिंह और अकीम नबी वो लोग रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, या फिर मेरा नाम कहीं पे हैशटैग में आ रहा है कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए, तो सब इन सब में एक कॉमन चीज यही है कि वी हैव टू जस्ट मेक अवर टीम विन। बस दैट्स इट, और कुछ डोमेस्टिक के अंदर अगर
आप कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हो कंसिस्टेंटली, तो ऊपर वाला आपकी हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज खोल ही देगा। चलिए, अपॉर्चुनिटी की बात करी भानु आपने, उम्मीद करेंगे आईपीएल की अपॉर्चुनिटी इस बारी जो है आपके लिए खुले, और फिर हम 16 तारीख को जब भी जो ऑक्शन की जो ब्रेक लगेगी, थोड़ा सा होता है ना कि एक ब्रेक होती है, वहाँ पर ऑनर से बात होती है, तो हम ये चाहेंगे कि आप उस दिन भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ें, और उस दिन फिर आपके इमोशंस हम जानना चाहेंगे। अब वो टीम कौन सी होती है पता नहीं, आप एमआई चाहते हैं लेकिन आपको बहुत चाहते हैं, इतना हम कह दें। ऑक्शन डायनेमिक्स डेफिनेटली जो है वो डिपेंड करता है काफ़ी कुछ, लेकिन आप इन डिमांड हैं और देखते हैं कि आपको जो है कौन सी फ्रेंचाइजी वहाँ पर लेते हैं। बाकी वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया भानु। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू, प्लीज प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू।